नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेलवे वॉच में यूज होने वाली टेंशन लेंथ के बारे में। टेंशन लेंथ क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है और मिनिमम और मैक्सिमम टेंशन लेंथ कितनी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है टेंशन लेंथ होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा रेलवे में हजारों किलोमीटर लंबी लाइन बिछी हुई होती हैं। उनमें जो ओवरहेड वायर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओवरहेड वायर्स हैं। यह ओवरहेड वायर्स जो होते हैं वो हजारों किलोमीटर किस तरीके से बिछाए जाते हैं। यह काफ़ी सोचने वाली बात है। क्या हजारों किलोमीटर लंबे तार बिछाए जा होते हैं, क्या ये हम छोटे छोटे टुकड़ों में बिछाते हैं, तो काफ़ी सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये रेलवे के जो हजारों किलोमीटर वायर हैं वो एक छोटी छोटे टुकड़ों में बिछाए जाते हैं, जिसकी मैक्सिमम जो टेंशन लेंथ, मैक्सिमम जो वायर्स की लेंथ रहती है वो 1500 मीटर रहती है। तो दोस्तों, आपको बता दें, कभी भी हजारों किलोमीटर लंबी लाइन जो रहेगी वह आपके छोटे छोटे टुकड़ों में बिछाई जाती है, जिसकी मैक्सिमम जो टेंशन लेंथ है वो आपके 1500 मीटर तक वायर्स रहते हैं और उससे कम ही रहते हैं, उससे ज़्यादा तो अभी नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें, हजारों किलोमीटर लंबी लाइन इसी तरीके से बिछाई जाती है। तो अब यहाँ पे बात आती है टेंशन लेंथ होती क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पत्थर बिछे हुए हैं। पत्थर को इनको काउंटर वेट बोला जाता है। यहाँ से जैसे ये वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखिए ऊपर वाला वायर कैडनरी, नीचे वाला कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ से जो शॉर्ट स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से लेकर के आपका जो शॉर्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ से वायर स्टार्ट हुआ है, इसी तरीके से आगे आप देख सकते हो। यहाँ पे एक शॉर्ट स्टार्ट हुआ था, ये वाला वायर हमारा स्टार्ट हुआ था, दूसरा वाला खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर दो वायर्स मिलते हैं। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपका वायर खत्म होगा, इसी तरीके के चाहे आपके वायर्स की काउंटिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे खत्म हो गया ये वाला, दूसरा वाला यहाँ कंटिन्यू चल रहा है, आगे के सिंगल वायर हो गया है। तो जहाँ जहाँ पर डबल वायर आएंगे, मान लो ये इतने सारे वायर आएंगे, समझ लो वहाँ पर आपका एक वायर खत्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसे ही रहता है सिस्टम। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका हमारा शॉट आगे बढ़ते हुए सिंगल लोकेशन बढ़ता गया है। यहाँ पे हम सिंगल लोकेशन आगे बढ़ते हुए गए हैं। यहाँ देखिए सिंगल खंबा आ गया है, सिंगल ही वायर है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो, एक्से से बढ़ता हुआ गया है और यहाँ पे आके आपका खत्म हो गया है। तो देखिए वो वाला वायर यहाँ पे खत्म हो गया है। तो दोस्तों, दोनों वहाँ जहाँ से शुरुआत हुआ था और यहाँ पर खत्म हुआ है, वहाँ तक जितना वायर लगता है उसको टेंशन लेंथ बोला जाता है। मतलब बेसिकली बात किया जाए तो जितना भी एक काउंटर वेट से दूसरे काउंटर वेट तक की डिस्टेंस को आपको टेंशन लेंथ बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, और भी मैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एक खंबा है, यहाँ पर इस तरीके का एंकल लगा हुआ होगा, एक यहाँ पे एंकल लगा हुआ, यहाँ पे पत्थर झूल रहा होगा, बीच में छोटे छोटे खंबे रहेंगे। ठीक है, बीच में ऐसे का इस तरीके के, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बीच में छोटे छोटे, मान लो यहाँ पे कुछ खंबे रहेंगे, यहाँ पे इस तरीके के छोटे छोटे बीच में रहते हैं खंबे। यहाँ पे एक खंबा इस तरीके से काफ़ी खंबे रहेंगे, मतलब 15 से 16 खंबे बीच में रह सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक इस तरीके का एंकर रहता है। तो इनके बीच में काफ़ी खंबे हैं, सपोज दैट ये खंबे हैं सारे। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें जो वायर बिछा हुआ है, यहाँ से इस एंकर से लेकर के इस एंकर तक की दूरी को आपका टेंशन लेंथ बोला जाता है। तो दोस्तों, याद रखें यही। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। रेलवे ओएचई में ओएचई दो प्रकार की होती है, एक आपकी रेगुलेटेड, एक अनरेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड ओएचई में जो यूज किए जाते हैं आपको टेंशन लेंथ आपकी फुल टेंशन लेंथ यूज की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें, टेंशन लेंथ दो प्रकार की होती है, एक आपके हाफ टेंशन लेंथ, एक आपकी फुल टेंशन लेंथ। तो रेगुलेटेड ओएचई में जो टेंशन लेंथ यूज की जाएगी वो आपकी फुल टेंशन लेंथ रहेगी, जिसकी मैक्सिमम लेंथ 1500 मीटर तक रहती है। दोस्तों, दूसरी आपकी आती है, आपकी रेगुलेटर वॉच में जो फुल टेंशन लेंथ रहेगी उसके बीचों बीच में एक एंटी ग्रिप भी रखा जाता है, जिसके सेंटर पॉइंट पे रखा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा आपका होता है हाफ टेंशन लेंथ। तो 750 मीटर से नीचे की डिस्टेंस, 750 से बिलो जो नीचे रहता है, उसको हाफ टेंशन लेंथ बोला जाता है, जिसमें आपका एक ही साइड काउंटरवेट यूज किया जाता है। दूसरा जो फुल टेंशन लेंथ है, वहाँ पे काउंटरवेट दोनों साइड यूज किया जाएगा। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है जो एकदम काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। जहां पर भी आपका कर्वेचर रहता है, जहां काफी कर्व होने की वजह से कभी भी हाफ टेंशन लेंथ की जो लेंथ है वो आपकी 600 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जहां पर भी कर्व आएगा वहां पे आपका ओवरलैप जो रहेगा वो है आपका 4 स्पैन रहेगा। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में याद रखें कभी भी। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों तो अब बात आती है एंटी ग्रिप की। एंटी ग्रिप क्या होती है? तो जो टेंशन लेंथ होती है उसी का एक पार्ट है एंटी ग्रिप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी हेल्पफुल है, जो एग्जाम में इसको लेके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों एंटी ग्रिप होती क्या है? तो आपको बता दें, रेगुलेटेड ओवरची में जो आपको फुल टेंशन लेंथ रहती है वहाँ पे एंटी ग्रिप का यूज किया जाता है, हाफ में यूज नहीं किया जाता, याद रखें। फुल टेंशन लेंथ मतलब जो भी 750 मीटर से ऊपर वाले स्पैन है वहाँ पे आपका एंटी ग्रिप का यूज किया जाता है। तो दोस्तों एंटी का मतलब होता है कि जैसे एक शॉट की लेंथ जो है 1200 मीटर है, तो उसके सेंटर पॉइंट में उसका जो सेंटर पॉइंट एक बनाया जाता है वहाँ पे एंटी ग्रिप का यूज किया जाता है, जहाँ अलग से आपका वायर यूज किया जाता है। उसका क्या रहता है एंटी ग्रिप का? यह सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। सपोज दैट फ्यूचर में कभी भी ब्रेक डाउन हुआ हो, एक साइड का वायर का कभी डैमेज, कुछ प्रॉब्लम होता है सडनली कुछ होने से, तो दोस्तों एंटी ग्रिप क्या रहेगा? आपका जो 1200 मीटर का शॉट है, यदि एक साइड का प्रॉब्लम हुआ तो वो 600 मीटर तक ही नुकसान करेगा, आगे की ओएचई को वहीं की वहीं पकड़े रखेगा, यह जिससे गोवा ब्रेकडाउन आगे की ओर नहीं जाएगा। तो पूरा शॉट जो है तहस नहस होने से बच जाएगा। यदि नुकसान भी होगा तो आधा ही होगा। तो एंटी ग्रिप अलग अलग दोनों चीज़ों को बीच सेंटर पॉइंट में इसलिए लगाया जाता है कि एक तरफ कभी प्रॉब्लम आता है तो दूसरी तरफ को सेफ रख के। चलिए दोस्तों आपको समझाते हैं एंटी ग्रिप का, एक बार आपको दिखा भी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका एंटी ग्रिप है। देखिए आपका एंटी ग्रिप मतलब ये वाला शॉट चल रहा है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। मान लो 1200 जो भी टेंशन लेंथ रहती है उसका सेंटर पॉइंट रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपका ये वाला देखिए, यहाँ पे एंकर आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ आपका ये वाला एंटी ग्रिप वायर है। ठीक है, ये वाला एंटी ग्रिप वायर है। ठीक है, यह है आपका, जो भी है आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और आगे की ओर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये आपका देखिए, यहाँ पे भी ये सिंगल ब्रैकेट का, ये यार्ड का है। तो कभी भी जैसे इधर का ब्रेकडाउन हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो ये वाला ब्रेकडाउन यहाँ पे आपका एक पीजी लगी होती है, उसके थ्रू काफ़ी सेफ्टी रहती है। तो इस वाले ब्रेकडाउन को उधर ही तक रहने देगा, इधर नहीं आने देगा। तो एंटी ग्रिप का बेसिकली भी यही यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, आपको जो एंटी अनरेगुलेटेड इक्विपमेंट होती हैं वो मैक्सिमम टेंशन लेंथ आपकी 2000 रहती है, और रेगुलेटेड की आपकी 1500 रहती है। एक वैसा क्वेश्चन है जो कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अनरेगुलेटेड कभी लंबे लंबे समय जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये याद रखें। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके का अरेंजमेंट रहता है एंटी ग्रिप का। तो कभी भी एंटी ग्रिप सेंटर जहाँ होगा वहाँ डबल सस्पेंशन का, ये डबल सस्पेंशन है, एक में आपका कैडनरी वायर आ जाएगा, दूसरे में आपका एंटी ग्रिप वायर हो जाएगा। और दोस्तों ये पीजी जरूर लगाए, ये पीजी सेफ्टी मेन यही है। इसीलिए कभी भी एंटी ग्रिप सेंटर पर इस तरीके का पीजी दोनों का लगा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कभी भी दोनों टाइप में एंटी ग्रिप सेंटर में, जिसको एसीसी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर पीजी जरूर लगाएं। यहाँ पर पीजी जो लगती है 1041-2 की पीजी लगती है। ठीक है, तो याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पता रहना चाहिए। चलिए दोस्तों ध्यान रखें, कभी भी साइट पे आप जाते हैं तो इसको। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं एक बहुत जल्दी नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। रेलवे ओएचसी की वीडियो और भी देखने के लिए यदि आप चाहते हो कौन से कंटेंट पर वीडियो बनानी है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, हम उसी कंटेंट पे आपको वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक यू।